सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ आवर इंग्लिश सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन इंग्लिश पे करेंगे जिसका नाम है शॉर्ट लिंक लिस्ट ऑफ जीरोस वन एंड टूज। तो जल्दी से समझते हैं कि यार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में तुमको एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें डेटा वैल्यूज तुमको पता है कि यार या तो जीरो है या वन है या टू है, और मुझे ऐसी लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है जो कि सॉर्टेड हो, जिसमें पहले जीरोज आए, फिर सारे वंस आए, फिर सारे टूज आए। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो जल्दी से मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यार क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ गया कि यार मुझे करना क्या है। मुझे एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें जीरो है, वन है और टू है, और मुझे ऐसी लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है जो कि सॉर्टेड वे में हो, जिसमें पहले सारे जीरोज आ जाएं, फिर वन आ जाएं, फिर टू आ जाएं। तो अगर मैं इस लिंक लिस्ट का आउटपुट लिखना चाहूँ तो क्या तुम लिख सकते हो? तुम बोलोगे जीरो की वैल्यू, जीरो कितनी है? एक, दो, तीन। तो सबसे पहले तो मेरे जीरो आएंगे, एक जीरो, दो जीरो और तीन जीरो। उसके बाद तुम बोलोगे वन कितने हैं? दो वन है, तो उसके बाद दो वन आ जाएंगे, दो वन आ जाएंगे। उसके बाद तुम बोलोगे टू कितने हैं? तीन है। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार तीन टू ऐड कर दो, तीन टू ऐड कर दो। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे जीरोस रख दिए, फिर सारे वन रख दिए, फिर सारे टू रख दिए। क्या कुछ अप्रोच दिमाग में आ रही है? क्या मैं कुछ ऐसे ही सोच सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा ही सोच सकता हूँ? क्या कुछ अप्रोच दिमाग में आ रही है? तो तुम बोलोगे कि यार एक काम क्यों ना करें, मुझे पता है कि यार इस लिंक लिस्ट में या तो जीरो है, या तो वन है, या टू है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इस लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करता हूं, और तीनों, जीरो का, वन का और टू का, तीनों का काउंट निकाल लेता हूं कि यार जीरो का काउंट कितना है, जीरो का काउंट कितना है, वन का काउंट कितना है, और टू का काउंट कितना है, टू का काउंट कितना है। एक बार मुझे तीनों के काउंट पता चल गए, जीरो का काउंट, वन का काउंट, टू का काउंट, फिर तो काम आसान है। फिर तुम्हें पता है, लेट से जीरो का काउंट आया थ्री, लेट से वन का काउंट आया टू, लेट से टू का काउंट आया थ्री। फिर तुम बोल दोगे कि यार अब तो कुछ नहीं करना, अब तुम क्या करो, अब लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करो, और स्टार्टिंग में जीरो रख दो कितनी बार, जितना जीरो का काउंट है। उसके बाद वन रख दो कितनी बार, जितना वन का काउंट है। उसके बाद टू रख दो कितनी बार, जितना टू का काउंट है। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहला काम तुमने ट्रेवर्स किया लिंक लिस्ट में, उससे तुम्हें काउंट पता चला कि जीरो का काउंट कितना है, वन का काउंट कितना है, टू का काउंट कितना है। एक बार वंस यू गेट टू नो अबाउट द काउंट ऑफ ऑल जीरो, वन एंड टू, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें दोबारा लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करना है। ठीक है, और डेटा को चेंज करना है। तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन था, तुमने सबसे पहले बोला कि यार पहले मैं इस लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करूंगा। ट्रेवर्स कैसे करते थे? कोई भी पॉइंटर रख लो। लेट से तुमने बोला कि यार एक करेंट पॉइंटर नाम का एक पॉइंटर बनाया, और इसको पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स कराऊंगा मैं। ठीक है, और काउंट निकाल के लाऊंगा। तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले जीरो का काउंट, वन का काउंट और टू का काउंट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी लिंक लिस्ट में तुम ट्रेवर्स करके आए, तुम्हें पता चला कि यार जीरो कितने हैं, एक, दो, तीन। तो तीन जीरो हैं। वन कितने हैं? एक, दो, दो वन है। और टू कितने हैं? वन, टू, थ्री, थ्री टू है। तो तुमको पता चला कि यार जीरो मेरे थ्री हैं, वन मेरे टू हैं, और टू मेरे कितने हैं? थ्री हैं। एक बार तुम्हें ये काउंट पता चल गया, फिर तुम बोलोगे अब क्या करो, दोबारा इस लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करो,
और डेटा चेंज करते जाओ, डेटा चेंज करते जाओ। फिर तुमने बोला कि यार अब मैं शुरू से ट्रेवर्स करूंगा और सबसे पहले मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ मैंने 0 रख दिया। ठीक है, ठीक है, 0 का काउंट अब मेरा हो गया 2। उसके बाद तुम बोलोगे अभी भी 0 का काउंट मेरा, अभी भी 0 का काउंट मेरा 0 नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा 0 रखूंगा। ठीक है, मैंने दोबारा 0 रख दिया। अब 0 का काउंट हो गया 1। अभी भी 0 का काउंट मेरा 0 नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा 0 रखूंगा। ठीक है, तो तुमने बोला मैंने दोबारा 0 रख दिया। अब 0 का काउंट 0 हो गया। जैसे ही 0 का काउंट 0 होता है तुम पहुंच जाओगे 1 पे। फिर तुम बोलोगे 1, क्या 1 का काउंट 0 है? नहीं है। तो सबसे पहले तो 1 रखो, तो तुमने इधर 1 रखा। उसके बाद तुमने बोला 1 का काउंट अभी भी 1 है, तो इसको 0 करो और एक बार और 1 रखो, तो तुमने एक बार और 1 रख दिया। उसके बाद तुमने बोला 1 का काउंट अब 0 हो गया, अब तुम 2 पे मूव कर सकते हो। 2 का काउंट क्या 0 है? नहीं, 3 है, 3 है। तो तुमने 3 को 2 किया और इधर 2 रख दिया। उसके बाद तुमने बोला 2 को 1 कर दो। ठीक है, एक माइनस करते जा रहे हैं बेसिकली, और इधर मैंने 2 रख दिया। दोबारा 1 को मैंने 0 कर दिया और लास्ट में भी मैंने 2 रख दिया। अब तुम बोलोगे 2 का काउंट भी मेरा 0 हो चुका है। जब मेरा 2 का काउंट 0 हो चुका, मतलब मैं सारी चीजें ट्रेवर्स कर चुका हूं, सारी चीजें मैं प्लेस कर चुका हूं, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई मैंने क्या किया? तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि यार सबसे पहले मैंने इंग्लिश में ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स। ठीक है, जिससे मैंने क्या किया? काउंट कैलकुलेट किया, जिससे मैंने काउंट कैलकुलेट किया। किसका काउंट? 1 का काउंट, 0 का काउंट और 2 का काउंट। एक बार मुझे तीनों का काउंट पता चल गया, सेकंड स्टेप मैंने दोबारा ट्रेवर्स किया और डेटा चेंज किया, अगेन ट्रेवर्स और डेटा चेंज किया। ठीक है, 0 को उतनी बार रखा जितना उसका काउंट था, 1 को उतनी बार रखा जितना इसका काउंट था, 2 को उतनी बार रखा जितना इसका काउंट था। ठीक है, तो ये मेरी एक अप्रोच हो गई। इस तरह से मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो अब मूव करते हैं कि यार इस अप्रोच का कोड कैसे होगा। ठीक है, तो इस अप्रोच के कोड पे अब हम मूव करते हैं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने वाले अप्रोच के कोड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा था? सबसे पहले तो मैं 3 वेरिएबल बना रहा था, एक 0 काउंट, ठीक है, एक मेरा 1 का काउंट, और तीनों को मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया? 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा करंट, जो कि हेड पे पॉइंट कर दूंगा, और मैं बोलूंगा कि यार इस करंट को पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स कराओ। ठीक है, ये क्या करके लाएगा? ये काउंट निकाल के लाएगा, 0 का काउंट, 1 का काउंट और 2 का काउंट। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार जैसे जैसे करंट पहुंचे ना किस किस नोड पे, तो तुम करंट का डेटा पूछना क्या है, तो तुम बोलना कि यार अगर करंट का डेटा 0 है तो तुम बोल देना कि यार 0 का काउंट प्लस प्लस कर दो। अगर करंट का डेटा 1 है तो तुम बोलोगे 1 का काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो तुम्हें पता है कि यार इन दोनों के अलावा और कुछ है ही नहीं, बस 2 ही है, तो तुम 2 का काउंट प्लस प्लस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें काउंट तो पता चल गया तीनों के कि यार 0 का काउंट कितना है, 1 का काउंट कितना है, 2 का काउंट कितना है। ठीक है, तो दिस इज माई फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या था? मैंने दोबारा करंट को हेड पे पॉइंट कराया और मैं दोबारा ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अब दोबारा मैं ट्रेवर्स कितनी बार करूंगा? 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। तो सबसे पहले मैं ट्रेवर्स करूंगा 0 के लिए। ठीक है, तो 0 के लिए ट्रेवर्स करूंगा, मतलब तो तुम बोलोगे 0 काउंट के लिए ट्रेवर्स करो, 0 काउंट के लिए ट्रेवर्स करो जब तक 0 काउंट है, और तुम क्या करो? करंट के डेटा में 0 रख दो, 0 रख दो। ठीक है, और करंट को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, अच्छा हमको यहाँ भी करंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, ये काम तुमने कर दिया, और तुम बोल दोगे कि यार 0 काउंट को माइनस करते जाओ। एक बार 0 रखने के बाद माइनस कर दो, दोबारा 0 रखो, दोबारा माइनस कर दो। ठीक है, तो तुम 0 कितनी बार रखोगे? जितना तुम्हारा 0 काउंट आया है। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार सेम काम मुझे
सेम काम मुझे 1 के लिए करना है और सेम काम मुझे 2 के लिए करना है। ठीक है, चेंज क्या हो जाएगा कि यार करंट के डेटा की जगह मैं 1 रख दूंगा, इधर करंट के डेटा की जगह मैं 2 रख दूंगा। एक बार मेरे ये तीनों चीजें हो गई, मतलब मैं अब ये काम कर चुका हूं कि मैंने 0 सारे रख दिए, 1 सारे रख दिए और 2 सारे रख दिए। ठीक है, जितना मेरा काउंट था उतने मैंने रख दिए, मतलब अब मेरा आंसर आ चुका है। तो अब मैं डायरेक्ट हेड को रिटर्न कर सकता हूँ। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन कंप्लीट, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो ये मेरा कोड था। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या आएगी, सबसे पहले मैं एक लूप रन कर रहा हूं जो कि पूरी लिंक लिस्ट के लिए रन हो रहा है। तो इधर तो मेरी कितनी हो गई, O ऑफ n। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार मैं दोबारा पूरी लिंक लिस्ट के लिए रन कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा पूरी लेंथ के लिए रन कर रहा हूँ। तो तुम बोलोगे दोबारा मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ n। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n प्लस n, O ऑफ 2n, या फिर O ऑफ n ही बोल दो। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं किया तुमने, बस 3 वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट O ऑफ 1। ठीक है, तो ये मेरी एक अप्रोच थी। आई होप ये वाली अप्रोच क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं सेकेंड अप्रोच पे। तो अब बात करते हैं हम अप्रोच नंबर 2 की, जो कि क्या है, जिसमें हम अपना आउटपुट रिसीव करेंगे, जिसमें हम अपना आउटपुट अचीव करेंगे बाई चेंजिंग लिंक्स। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम बोलोगे कि यार मुझे एक बात पता है कि यार लिंक लिस्ट में 0 है, 1 है और 2 है, यही 3 चीजें लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इस लिंक लिस्ट को मैं 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर लूं। मैं 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर लूं। इसका मतलब क्या है, 3 पार्ट में सेग्रीगेट करने का मतलब क्या है कि यार एक पार्ट जिसमें सारे जीरोस ही हों, जिसमें सारे जीरोस हों। सेकंड पार्ट जिसमें केवल 1 हो, जिसमें केवल 1 हो। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, जिसमें केवल 2 हो। ठीक है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं। तो ये हमें सोचना है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, लेट से मैंने सेग्रीगेट कर भी लिया, इसके बाद क्या, इसके बाद तुम बोलोगे कि यार एक बार ये काम हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि यार फर्स्ट पार्ट के नेक्स्ट को तुम इससे कनेक्ट कर दो और सेकंड पार्ट के नेक्स्ट को तुम थर्ड पार्ट से कनेक्ट कर दो। तो क्या ये मेरी फिर कंप्लीट लिंक लिस्ट बन जाएगी, क्या फिर मेरी ये कंप्लीट सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन जाएगी, क्या मेरी ये कंप्लीट सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमको सोचना है। तो अब बात करते हैं कि यार ये मैं कैसे अचीव करूंगा, तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले एक काम करो, मुझे 3 पार्ट में सेग्रीगेट अगर करनी है, तो मैं क्यों ना 3 नोड्स बना दूं। ठीक है, एक मैंने 0 का नोड बना दिया, एक मैंने 1 के लिए नोड बना दिया, एक मैंने 2 के लिए नोड बना दिया। ठीक है, ये मेरे क्या है, ये मेरे डमी नोड्स। ठीक है, ये मेरे डमी नोड्स हैं। तो ये इसको मैंने बोल दिया डमी 0। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया डमी 1 और इसको मैं बोल रहा हूं डमी 2। ये क्या है, अब ये क्या है, तुमने बोला ना कि यार हम एक काम करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक में सिर्फ 0 होंगे, एक में सिर्फ 1 होंगे, एक में सिर्फ 2 होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 अपने हिसाब से नोट्स बना लिए, डमी 0, डमी 1, डमी 2। इनमें मैं क्या करूंगा, डमी 0 में मैं वही नोट्स ऐड करूंगा जिसमें 0 हो। ठीक है, डमी 0 में मैं सिर्फ वो नोट्स ऐड करूंगा जिसमें 0 हो। डमी 1 में सिर्फ मैं वो नोट्स ऐड करूंगा जिसमें 1 हो। डमी 2 में सिर्फ मैं वो नोड ऐड करूंगा जिसमें 2 हो। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, नाउ पॉइंट टू रिमेंबर इज कि मैं नोड्स डुप्लीकेट नोड्स नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैं डुप्लीकेट नोड्स नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैं ये जो सेम नोड्स हैं, ये जो इस लिंक लिस्ट में मेरे नोड्स हैं, ये जो इस लिंक लिस्ट में मेरे नोड्स हैं, जो मेरे इनपुट लिंक लिस्ट में नोड्स हैं, मैं इन्हीं नोड्स को ऐड करूंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि यार ये काम हम कैसे अचीव करेंगे। तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले मैंने एक पॉइंटर लगाया करंट, सबसे पहले मैंने एक करंट नाम का पॉइंटर लगाया हेड पे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, ये पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेगा।
ठीक है, ये काम कर लेंगे, ट्रेवर्स कर लेंगे। और तुमने बोला कि यार 3 पॉइंटर तुम और लगाओ, 3 पॉइंटर तुम और लगाओ, एक 0, एक 1 और एक 2। ये पॉइंटर क्यों लगा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अब तुमने बोला जैसे जैसे ये करंट ट्रेवर्स करेगा, जैसे जैसे ये करंट पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स करेगा, तुम चेक करना, तुम चेक करना। तुम क्या चेक करोगे कि यार अगर करंट का डेटा 0 है, अगर करंट का डेटा 0 है तो तुम 0 वाले में ऐड कर दो, अगर करंट का डेटा 1 है तो तुम 1 वाले में ऐड कर दो, अगर करंट का डेटा 2 है तो तुम 2 वाले में ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है, मूव करते हैं अब। तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले तो करंट का डेटा, करंट का डेटा 2 है, करंट का डेटा 2 है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहला डेटा 2 आया तो मैं क्या बोलूंगा कि यार 2 को 2 वाले में ऐड कर दो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? तुम बोलोगे कि यार जो मैंने ये 2 पॉइंटर बनाया है, इसके नेक्स्ट को, 2 के नेक्स्ट को तुम करंट पे पॉइंट करा दो। क्या तुम ये बोल सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार ये काम हो गया, उसके बाद तुम बोल दोगे 2 को 2 के नेक्स्ट पे कर दो, 2 को 2 के नेक्स्ट पे कर दो, और करंट को करंट के नेक्स्ट पे कर दो। ठीक है, अब करंट मेरा यहां आ गया। अब तुमने बोला अब मेरा 1 है, तो तुम बोलोगे 1 है तो 1 वाले में ऐड करूंगा। कैसे? 1 के नेक्स्ट को करंट के बराबर करके, 1 के नेक्स्ट को मैंने करंट के बराबर कर दिया, और 1 को 1 के नेक्स्ट पे 1 को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, रिमेंबर, डमी 0, डमी 0, डमी 1, डमी 2, ये मेरे हेड है किन चीजों के? 3 पार्ट के। ये जो मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, इन तीनों के हेड को मैं डमी 0, डमी 1 और डमी 2 की मदद से शो कर रहा हूं। 0, 1 और 2, ये 3 मेरे पॉइंटर्स हैं जो कि मुझे इन रेस्पेक्टिव इंग्लिश में ट्रेवर्स करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मेरा फर्स्ट वाला 2 आया था तो मैंने बोला था कि यार 2 के नेक्स्ट में, 2 के नेक्स्ट पे करंट को ऐड कर दो और 2 को आगे बढ़ा दो। फिर 1 आया, मैंने बोला 1 के नेक्स्ट में करंट को ऐड कर दो। ठीक है, यहां मैंने क्या बोला कि यार 1 के नेक्स्ट में करंट को पॉइंट कर दो और 1 को आगे बढ़ा दो। कैसे? 1 इज इक्वल टू 1 का नेक्स्ट। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1 का नेक्स्ट। ठीक है, 1 को तो मैं यहां कर चुका हूं, तो अब ये नेक्स्ट कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुमने बोला कि यार अब मेरा करंट को भी आगे बढ़ा दो, और अब मेरा 0 है, अब मेरा ये नोड 0 है। तो तुम बोलोगे अब अगर मेरा 0 है तो तुम 0 वाले में ऐड कर दो। तुम क्या बोलोगे? 0 के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करा दो और 0 को यहां से हटा के इधर ले आओ, इधर ले आओ। ठीक है, साथ ही में करंट को दोबारा आगे बढ़ाओ, करंट को दोबारा आगे बढ़ाओ। अब तुमने बोला करंट वापस से 2 हो गया तो मैं 2 में ऐड कर सकता हूं, 2 के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करके और 2 को आगे बढ़ा दूंगा, उसके बाद करंट को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, करंट को आगे बढ़ा दूंगा। अब करंट 1 हो गया, वापस 1 हो गया तो मैं बोलूंगा कि यार दोबारा से 1 के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करा दो और 1 को 1 के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो। ये हो गया, ये काम हो गया। दोबारा मैं करंट को आगे बढ़ाऊंगा और इस बार 0 आया, 0 आया तो मैं 0 वाले में ऐड करूंगा। तो तुमने बोला 0 पे ऐड कर दिया और 0 को यहां से हटा के इधर कराया। ठीक है, ये पॉइंटर क्या कर रहे हैं? अगेन ये पॉइंटर क्या कर रहे हैं? ये पॉइंटर मुझे रेस्पेक्टिव लिंक जो मैंने 3 बनाई है इसमें ट्रेवर्स, इसमें नोड्स ऐड करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे डमी 0, डमी 1, डमी 2, ये मेरे 3 पार्ट के हेड है। ठीक है, अच्छा, ये काम हो गया। उसके बाद तुमने दोबारा बोला करंट को आगे बढ़ाओ, दोबारा करंट का डेटा 0 आ गया, दोबारा करंट का डेटा 0 है, दोबारा 0 वाले में ऐड कर दो और 0 को यहां से हटा के इधर पॉइंट कराओ। ठीक है, इधर पॉइंट कराओ। ठीक है, दोबारा करंट को आगे बढ़ाएंगे, इस बार करंट की वैल्यू 2 हो गई, इस बार करंट की वैल्यू 2 हो गई। तो तुम बोलोगे जैसे ही करंट की वैल्यू 2 हुई, तुमने बोला 2 वाले में ऐड कर दो, 2 वाले में ऐड कर दो। ठीक है, इतना काम मेरा हो गया, इतना काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया। अब तुमने बोला कि यार अब मेरे ये 3 पार्ट में मैंने सेग्रीगेट तो कर लिए, 3 पार्ट्स में मैंने
अपनी लिंक लिस्ट सेग्रीगेट तो कर ली, एक पार्ट में सिर्फ मेरे 0 प्रेजेंट है, एक पार्ट में सिर्फ मेरा 1 प्रेजेंट है, एक पार्ट में सिर्फ मेरा 2 प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। ठीक है, इन तीनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, इन तीनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यार मर्ज मैं कैसे करूंगा। ठीक है, अब सवाल है मर्ज कैसे करें। तो तुम बोलोगे कि यार मेरे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 0 है, तो मैं बोलूंगा कि यार फर्स्ट पार्ट को तुम्हें लिंक करना होगा सेकंड पार्ट से, और सेकंड पार्ट को तुम्हें लिंक करना होगा थर्ड पार्ट से। ये काम अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारी लिंक लिस्ट आउटपुट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही तो करना है, यही तो करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो तुम बोलोगे कि यार ये मेरा 0 वाला जो पॉइंटर है, ये जो मेरा 0 वाला पॉइंटर है, जीरो को तुम कहां पॉइंट कर दो, डमी 1 के नेक्स्ट पे, डमी 1 के नेक्स्ट पे। डमी 1 का नेक्स्ट क्या है, ये। क्यों? क्योंकि तुम्हें फाइनल लिंक लिस्ट में डमी नोड थोड़ी चाहिए, डमी नोड तुम्हें नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहां पे पॉइंट करोगे। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार ये जो मेरा 0 वाला का नेक्स्ट है, इसको तुम डमी नोड के नेक्स्ट पे पॉइंट कर दो। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार जो मेरा 0 है उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, उसको तुम जो 1 का डमी नोड है, डमी 1 है, उसके नेक्स्ट पे पॉइंट करो। ठीक है, तो ये मेरा पहला काम हो गया, ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा काम, ठीक है, ये वाली लिंक लिस्ट तो कनेक्ट हो गई, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो कनेक्ट हो गए। अब तुम बोलोगे, सिमिलरली मैं बोलूंगा कि यार ये जो मेरा 1 का नेक्स्ट है, इसको तुम डमी 2 के नेक्स्ट पे पॉइंट करो, मतलब इसको यहां पे पॉइंट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार सेकंड काम मेरा क्या हो जाएगा, कि यार जो मेरा 1 का नेक्स्ट है, जो मेरा 1 का नेक्स्ट है, उसको मैं बोल दूंगा कि वो डमी 2 के नेक्स्ट पे पॉइंट हो जाए, डमी 2 के नेक्स्ट पे पॉइंट हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब मेरा फर्स्ट पार्ट सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड पार्ट थर्ड से कनेक्टेड है। साथ ही में क्या मुझे ये बोलना पड़ेगा कि यार जो 2 है, इसके नेक्स्ट को तुम नल पे पॉइंट कर दो, इसके नेक्स्ट को तुम नल पे पॉइंट कर दो। तो तुम बोलोगे थर्ड स्टेप तुम्हें एक और लिखना पड़ेगा, जो तुम बोल दोगे कि यार 2 के नेक्स्ट को तुम नल पे पॉइंट कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड स्टेप हो गया, ये तुम्हारा थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, तो अब तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट क्या बनी, फाइनल लिंक लिस्ट तुम्हारी क्या बनी। तुम बोलोगे कि यार फाइनल लिंक लिस्ट मेरी ये डमी 0 से शुरू हो रही है, और यहां से ये ऐसे करके ये मेरी पूरी लिंक लिस्ट आ रही है। ठीक है, मेरी लिंक लिस्ट जो है वो डमी 0 से शुरू होके ये पूरी लिंक लिस्ट मेरी बन रही है। ठीक है, बट तुम्हें ये डमी 0, क्या तुम्हें ये डमी 0 रिटर्न करने की जरूरत है, क्या तुम्हें ये डमी 0 रिटर्न करने की जरूरत है? नहीं। तो तुम बोलोगे क्या लास्ट स्टेप में तुम बोल देना कि यार हेड को भी अपडेट कर दो, और हेड को डमी 0 का नेक्स्ट बनाना, डमी 0 का नेक्स्ट बनाना। ठीक है, ये काम कर देंगे, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हेड को, रिटर्न कर देंगे हेड को। ये काम तुमने किया। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को सेकंड से कनेक्ट किया, सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट से कनेक्ट किया, और थर्ड पार्ट के लास्ट वाले नोड को मैंने नल पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, और मैंने हेड को अपडेट कर दिया, हेड को बोला कि तुम यहां से शुरू होना। ठीक है, तुम यहां से शुरू होना, ना कि यहां से। ठीक है, तो क्या मैंने ये जो लॉजिक लिखा है वो क्या हमेशा सही होगा, क्या ये लॉजिक हमेशा सही है? क्या 0 का नेक्स्ट इज इक्वल टू डमी 1 का नेक्स्ट, ये जो मैंने लॉजिक लिखा है, क्या ये हमेशा सही है? तो इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। तो कैच क्या है, कैच क्या है, लेट सपोज तुम्हारी ये 0 वाली पूरी लिंक लिस्ट है, तुम्हारी ये 0 वाली पूरी लिंक लिस्ट है, ये तुम्हारा डमी नोड है। ठीक है, ये तुम्हारी 1 वाली लिंक लिस्ट, और ये तुम्हारी 2 वाली लिंक लिस्ट।
लेट सपोज वन वाली लिंक लिस्ट लेट से एम्प्टी होती, लेट से तुम्हारी जो इनपुट लिंक लिस्ट थी उसमें वन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो क्या तुम इसको इससे कनेक्ट करते? क्या तुम फिर ये बोलते कि यार जीरो के नेक्स्ट को तुम डमी वन के नेक्स्ट पे पॉइंट करो? अगर तुम्हारा मैं क्या बोल रहा हूं कि यार अगर तुम्हारा जो डमी वन है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ही नल होता, अगर तुम्हारा डमी वन का नेक्स्ट जो है वो नल होता, तो क्या तुम ये जीरो वाला पॉइंटर डमी वन के नेक्स्ट पे पॉइंट करते? क्या तुम यहां पॉइंट करते? तुम बोलोगे नहीं। अगर वन वाले पार्ट में कुछ है ही नहीं, सो इट्स बेटर कि मैं जीरो का नेक्स्ट को डायरेक्टली मैं इधर पॉइंट करूं। तो तुम यहां एक कंडीशन लगाओगे कि यार अगर डमी वन का नेक्स्ट जो है अगर वो नल हुआ तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यार जीरो के नेक्स्ट को तुम डमी टू के नेक्स्ट पे पॉइंट करना, रादर देन डमी वन का नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि वन में तो कुछ है ही नहीं, वन तो एम्प्टी है, ठीक है, वन वाला नोड तो एम्प्टी है, ठीक है। तो ये एक कैच था जो समझना जरूरी था। आई होप ये क्लियर होंगे ये सारे स्टेप्स जो मैंने लिखे, आई होप ये समझ आए होंगे, ठीक है। और तो ये हमारी अप्रोच हो गई बाय चेंजिंग दी लिंक्स। अब जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन। तो अब जल्दी से अपनी अप्रोच टू का कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा था, डमी नोड्स बना रहा था। तो सबसे पहले मैंने डमी जीरो बनाया, ठीक है, डमी जीरो बनाया, जिसको मैंने बोल दिया कि यार -1 डेटा है इसमें, ठीक है। ऐसे ही मैंने डमी वन बनाया, ठीक है, डमी वन बना लिया, और साथ ही साथ मैंने डमी टू बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा था, मैं 3 पॉइंटर बना रहा था। यस, मैं 3 पॉइंटर बना रहा था। एक को मैंने जीरो बोला था, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में डमी जीरो पे ही पॉइंट कर रहा है। एक को मैंने 1 बोला था, जो कि स्टार्टिंग में डमी 1 पे ही पॉइंट कर रहा है। और एक को मैंने बोला था 2, जो कि स्टार्टिंग में डमी 2 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंटर्स मैंने क्यों क्रिएट किए थे? ये पॉइंटर्स मैंने इसलिए क्रिएट किए थे ताकि जो मैं 3 पार्ट्स बनाऊं, जो मैं 3 लिंक लिस्ट को सेग्रीगेट करके बनाऊं, उसमें मैं ट्रेवर्स कर पाऊं, उसमें मैं और नोड्स ऐड कर पाऊं। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि यार एक मुझे करंट पॉइंटर बनाना पड़ेगा ताकि मैं जो इनपुट लिंक लिस्ट है उसमें ट्रेवर्स कर पाऊं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं, ट्रेवर्स कर रहा था अपनी इनपुट वाली लिंक लिस्ट में। और मैं बोल रहा था कि यार अगर ये करंट का डेटा जीरो निकल के आता है, अगर करंट का डेटा जीरो निकल के आता है, डेट मीन्स तुम्हें जीरो वाली लिंक लिस्ट में, तुम्हें जीरो वाले पार्ट में इस नोड को ऐड करना है। तो तुम क्या बोलोगे? अगर करंट का डेटा जीरो निकल के आता है तो तुम बोलोगे कि यार जीरो के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट करा दो, और जीरो को भी तो आगे बढ़ा रहे थे हम, जीरो को जीरो के नेक्स्ट पे कर रहे थे और करंट को भी आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो अभी करंट का आगे वाला लिख देंगे, ठीक है। फिर तुमने बोला कि यार करंट का डेटा अगर 1 होता था तो मैं क्या बोलता था, मतलब इसको 1 वाले नोड में, 1 वाली लिंक लिस्ट में ऐड करना है, तो तुम बोलते थे 1 के नेक्स्ट को करंट के बराबर करो और 1 को आगे बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा, जीरो नहीं है, 1 भी नहीं है, मतलब एक ही बचा ऑप्शन, कौन सा? 2 वाला। तो तुम बोलोगे कि यार 2 के नेक्स्ट को करंट पे पॉइंट कराओ और 2 को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तीनों आइटरेशन के बाद, तीनों में से कोई भी एक काम करने के बाद करंट को भी आगे बढ़ाना पड़ता था, तो मैंने करंट को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस काम में मैं क्या कर रहा हूँ, बस नोड्स को, बस लिंकेजेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
जो 0 वाले नोड्स हैं उनको मैं डमी 0 में ऐड कर रहा हूँ, जो 1 वाले नोड्स हैं उनको मैं डमी 1 में ऐड कर रहा हूँ, जो 2 वाले नोड्स हैं उनको मैं डमी 2 में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम हो गया, ये काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था यार, मेरे तीनों पार्ट्स बनके रेडी हैं। ठीक है, मेरे तीनों पार्ट्स बनके रेडी हैं। अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 एंड 1 को जोड़ो। ठीक है, 0 एंड 1 को जोड़ो। 0 और 1 को मैं कैसे जोड़ता था यार, इसमें दो केसेस थे कि यार लेट्स से अगर मेरा डमी 1 का नेक्स्ट नल हो गया, अगर मेरा डमी 1 का नेक्स्ट नल हो गया, बताया था ना, अगर मेरा डमी 1 का नेक्स्ट नल हो गया मतलब 1 वाला नोड, 1 वाले नोड्स है ही नहीं, मतलब 1 वाले नोड वाली जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, उसमें केवल और केवल डमी नोड प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलता था, तो मैं क्या बोल रहा था, तो तुम्हें 0 को डायरेक्ट 2 से जोड़ना था। तो तुम बोलते थे कि यार जो मेरा 0 है उसके नेक्स्ट को तुम डायरेक्ट डमी 2 के नेक्स्ट पे पॉइंट करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 वाले नोड्स तो है ही नहीं, 1 वाले नोड्स तो है ही नहीं, तो मैं 0 को बोलूंगा कि वो डायरेक्टली 2 वाली लिंक लिस्ट से अटैच हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब 1 वाले नोड्स प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा कि यार तो कोई बात ही नहीं है, तो तुम 0 के नेक्स्ट को डमी 1 के नेक्स्ट पे पॉइंट करो, डमी 1 के नेक्स्ट पे पॉइंट करो। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो इस तरह से तुमने 0 और 1 को जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर 1 वाली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, 1 वाली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो तुमने 0 को डायरेक्टली 2 से जोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं है, 1 वाली लिंक लिस्ट में भी नोड्स हैं, तो तुमने 0 को 1 से जोड़ दिया। ठीक है, फिर तुम क्या बोलते थे, फिर तुम क्या बोलते थे कि यार 0 वाली लिंक लिस्ट, 0 को तो मैंने कनेक्ट कर लिया, अब 1 एंड 2 को जोड़ो, 1 एंड 2 को जोड़ो। तो 1 और 2 को मैं कैसे जोड़ूंगा, तुम बोलोगे कि यार 1 के नेक्स्ट को, 1 के नेक्स्ट को किसके बराबर करना है अपने को, 1 के नेक्स्ट को किसके बराबर करना है, डमी डमी 2 के नेक्स्ट के। ठीक है, 1 के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दिया, डमी 2 के नेक्स्ट के। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार इसको भी जोड़ दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है कि यार 2 को नल पर पॉइंट करो, 2 को नल पर पॉइंट करो। तो तुम बोलोगे कि यार 2 के नेक्स्ट को मैं नल पे पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, 2 के नेक्स्ट को नल पे पॉइंट कर दूंगा। लास्ट में मैं क्या बोल रहा था, लास्ट में मैं क्या बोल रहा था कि यार हेड को अपडेट करना है। तो हेड को मैंने क्या बोल दिया, डमी 0 का नेक्स्ट। ठीक है, डमी 0 का नेक्स्ट, क्योंकि वहां से शुरू होगा। ठीक है, मुझे -1 वाला डेटा लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो 0 से शुरू करूंगा, इसलिए मैंने हेड को अपडेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार अब रिटर्न कर दो तुम हेड को। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन कंप्लीट, सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट हो रहा है अच्छे से। तो ये मेरी अप्रोच 2 थी। ठीक है, अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो तुम बोलोगे कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिंकेजेस चेंज किए हैं। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। ठीक है, 3 डमी नोड्स बनाए हैं और 3 पॉइंटर्स बनाए हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी O ऑफ 1 हो गई कांस्टेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक पूरे लूप में, एक एक पास में मैं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ कांस्टेंट टाइम में बस लिंकेजेस चेंज कर रहा हूं। ठीक है, 0 और 1 को कनेक्ट कर रहा हूं, 1 और 2 वाली लिस्ट को कनेक्ट कर रहा हूं, 2 को नल पे पॉइंट कर रहा हूं और हेड को अपडेट कर रहा हूं। तो तुम बोलोगे कि यार इस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही पास में मैं अपने रिक्वायर्ड आउटपुट तक पहुंच जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच नंबर 2 का कोड हो गया। ठीक है, आई होप ये कोड और जो अप्रोचेस हैं दोनों वो समझ आई होंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, टाटा बाय।